जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है भाई, ले आए इधर कैमरा। तो आपका पार्ट 1 ये पॉइंट 1 हो गया, पॉइंट 2 हो गया, पॉइंट 3 में क्या कहता है? A profit target of 4 लाख हैज बीन डिजायर्ड फॉर नेक्स्ट ईयर। ठीक है, कैलकुलेट टर्नओवर रिक्वायर्ड टू अचीव डिजायर्ड। ये तो बहुत आसान हो गया यार, सेल रेवेन्यू टू अनडिजायर्ड प्रॉफिट। ये तो हो गया जी, सेल रेवेन्यू टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट। अब प्रॉफिट उसने लिखा हो तो आप भी प्रॉफिट लिख दें। उसने जब नहीं लड़ाई डाली पीबीटी या पैट की, तो आप क्यों लड़ाई डालते हैं? ठीक है जी। तो डिजायर्ड इधर ही लिखें जी, सीधा ही लिखें, नीचे को और काम कर लेंगे अभी अगले सवाल। छोटा सा सवाल है अगला, तीसरा ले जी। अब टोटल फिक्स कॉस्ट तो सेम ही होनी है मेरे ख्याल से, कोई चेंज उसने नहीं बताई। तो प्रॉफिट कितना डिजायर कर रहे हैं? प्रॉफिट भी 4 लाख का जो है वो मेरे ख्याल में 10,000 यूनिट्स हो जाएंगे अगर कोई और चीज़ चेंज ना हुई तो। ₹400,000 डिवाइड करेंगे, कैलकुलेट टर्नओवर। अच्छा एक बड़ा मसला है जो कभी कभी आपको आगे चल के आएगा। वो मसला क्या है? देखिए जी, 2 ऑप्शंस आ गए आपके पास। पर यूनिट भी कर सकते हैं, टोटल में पर यूनिट करता हूँ। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। पुराने वाला मामला क्या था? 100। अच्छा इस सवाल में तो चेंज नहीं ना हुआ, फिर खैर है, मैं गलत तरफ चल पड़ा हूँ। मतलब वैसे बताने लगा ये था, चलो आगे कहीं काम आ जाएगा। बताने ये लगा था कि यहाँ पर एक बात चल रही है पॉइंट 2 में, जैसे पिछले साल उसने कहा, पॉइंट 2 में उसने कहा कि सेल बढ़ गई, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गई। तो पॉइंट 2 के अंदर वो डिसीजन मेकिंग आपने कर ली ना। पॉइंट 3 में अगर उसने वो जिक्र नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि 3 में भी वो बढ़ी हुई होगी। असल सवाल से लिंक करना होता है। खैर यहाँ पे तो मसला था नहीं, वो मैं पिछले सवाल से चक्कर खा गया थोड़ा सा। चले आगे आएगा इंशाल्लाह सवालों में, तो फिर देखेंगे। फिलहाल छोड़ें, फिलहाल तो सादा सादा काम चल रहा है जी। तो 4 लाख है और बाकी कंट्रीब्यूशन तो सेम है, लेकिन चूंकि उसने रुपीज़ का कहा है तो मुझे सीएम रेशो चाहिए। ठीक है, तो सीएम रेशो निकाल लेते हैं जी। वर्किंग नंबर 3 में पहुंच गया काम। सीएम रेशो तो कंट्रीब्यूशन है 80 डिवाइडेड बाय सेल है 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 80%। तो 0.8 से डिवाइड करें, ₹1 मिलियन की सेल्स आ जाए। ठीक है जी, कुछ बेहतरी आना शुरू हुई। फॉर्मूलाज आप देख रहे हैं, बस यही हैं, फॉर्मूलाज यही रहने हैं। सवालों में गड़बड़ें शुरू हो जाएंगी मंडे से। आज मैं भी होमवर्क में कोई गड़बड़ हो जाए, कोई गल नहीं, पहले उस गड़बड़ को ख़त्म करेंगे फिर ही आगे चलेंगे ना। मैं भी देखता हूँ, अल्लाह करेगा पढ़ लूँगा 2-3 मिनट में आपके साथ मिलकर, तो इजी हो जाएगा। बस क्वेश्चन 3 मुझसे कर लें और मुझे करवा दें। क्वेश्चन 3 बहुत ही प्यारा सवाल है, छोटा सा सवाल है लेकिन बहुत प्यारा सवाल है। अब ये आप लोगों ने ट्राई चुके किया नहीं, इसलिए पढ़ना पड़ेगा, तो पहले आप पढ़ लें। आप क्वेश्चन 3 पढ़ें 2-1 मिनट लगा के, और दिमाग में कोशिश करें सोल्यूशन करने की। करवाऊंगा तो मैं ही अभी, लेकिन मैं मीनवाइल आगे पढ़ लेता हूँ क्या क्या चीज़ आपको हवाले की जा सकती है, या किस किस चीज़ किस किस सवाल के हवाले आपको किया जा सकता है। ओए होए 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 होए, सुभान अल्लाह, ये सवाल सही परेशान करेगा आपको। अब 1 वे लिमिटेड, आजकल मैं 1 वे बना हुआ हूँ, है ना। आपको बस मैं पढ़ा देता हूँ, आपको समझ नहीं आ रही है ना। 1 वे लिमिटेड, एक तो ये होमवर्क हो गया ना, ज़्यादा होमवर्क भी नहीं दे सकता ना, कैपेचिनो भी तो होमवर्क है, उसका लेक्चर भी है। तो 6 भी दिल कर रहा है होमवर्क दूं, लेकिन नहीं दे रहा। ठीक है, तो बस 4 और 5 कर लेना, क्योंकि आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा बोझ है, प्लस आपको थोड़ा सा रिलीफ दिया है इससे, ताकि आप डिसीजन मेकिंग वाले चैप्टर में जो कमी कोताही आपसे रह गई है बतकाज़ा बशरियत, उसे आप पूरा कर सकें। मंडे को फिर इंशाल्लाह आपको, मंडे से ऑनवर्ड फिर आपको मौका नहीं मिलना,
फिर मैंने क्या ना मौका मौका, जैसे कल हमारे साथ हुआ कोई नहीं, हो जाता है, खैर है। सारा मैच देखा तुमने भी मेरी तरह? शर्म तो नहीं आई होगी तुम्हें मेरी तरह, हैं? अगले मैच में फिर बैठोगे मुंह उठा के, कोई शर्म? हाँ, कोई शर्म हम दोनों में नहीं है, ठीक है ना? अच्छा चलें जी, 4 और 5 आपने ट्राई करना है। मैंने सवाल पढ़ने तो दिया नहीं, टाइम कम है, मिल के पढ़ते हैं। स्टूडेंट, तो बस यूनिट्स में निकाल दें। चुप है तो यूनिट्स में निकाल दें, दोनों में भी निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। साथ दोनों में निकाल दें अगर आपकी तसल्ली नहीं हो रही। वैसे ब्रेक इवन पॉइंट उसने बोला है तो यूनिट्स में निकाल दिया करें। चुप है तो फ़ायदा उठा लें, लेकिन वो चुप नहीं रहता, वो आजकल क्या ही देता है, पुराना सवाल है, माफ़ी दे दें उसको। लेकिन आप दोनों नहीं निकालेंगे, आपको वो बताएगा। अच्छा जी, आखिरी सवाल आज की आखिरी खबर कहता है वेरीफाई द ओपिनियन ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट। अच्छा, अब ये को कॉस्ट अकाउंटेंट होगा हमारा अपना इसकी तरह से या इसकी तरह से, इंस्पेक्टर्स में से, ठीक है? देखो ना, अब आज बच्चे भी कम हैं, तो उसने कोई ओपिनियन दिया, हमने उसको वेरीफाई करना है। अब हम है ना, हम तो फिर मिलजुल के कोई अच्छा ही ओपिनियन देंगे, और हो सकता है वो सही भी हो सकता है वो गलत भी हो। देखते हैं क्या ओपिनियन है, पढ़ें ज़रा। PQR कंपनी मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट इन 1000 यूनिट्स बैचेस। अच्छा, 10 हज़ार के बैचेस में प्रोडक्शन करते हैं, एंड सेल्स देम इन 100 यूनिट्स पैकेट्स। अच्छा जी, कोई बात नहीं, यानी हज़ार का वो बैच लगाते हैं प्रोडक्शन में, और फिर पैकिंग हमारी जो है वो डब्बे के अंदर 100 यूनिट्स की है, ठीक है? कॉस्ट डाटा ऑफ द सेड प्रोडक्ट इज एज अंडर। रॉ मटेरियल पर यूनिट गिवन है। रॉ मटेरियल की प्राइस 37 रुपये पर केजी फॉर एनुअल बाइंग अप टू 3.5 मिलियन केजीज, एंड 36 पर केजी फॉर एनुअल बाइंग ओवर। माना कि आपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट का चैप्टर अभी नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने कब कहा ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट है? मैं तो ये कहूँगा ये तो कॉमन सेंस है, जो कि अनकॉमन होती है। सादा सी बात है जी, बल्क क्वांटिटी पे डिस्काउंट मिलता है। उन्होंने कहा है अगर आपने 35 लाख किलो तक ख़रीदा तो आपको 1 किलो 37 रुपये का देंगे, और अगर आप उससे ऊपर गए तो आपको 1 किलो 36 चाहिए, 10 पैसे का फ़ायदा पर किलो देंगे। तो ये मिलियंस के अंदर केजीज़ की जहाँ पे आपको परचेजिंग ट्रांजैक्शन हो रही है, तो इशारिया एक भी बड़ा मान्य रखता होता है, ठीक है ना? 10 पैसे भी वो छोड़ रहे हैं तो मिलियन, हर किलो पे 10 पैसे छोड़ रहे हैं, तो मिलियंस ऑफ किलोज आप बाय कर रहे हैं, तो वो मैटर करता है, वो काफ़ी बड़ी अमाउंट बन जाती है, ठीक है? बहरहाल ये जनाब उसने कहा, एक थोड़ी सी फनकारी बीच में ये सवाल के नज़र आई, और तो कुछ नहीं। शुगर है, मैंने खुद ही करा दिया ये, वैसे आसान सी बात है। डायरेक्ट लेबर कितनी है? 850 पर यूनिट। फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल 300, फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स पर मंथ गिवन है, प्राइस पर यूनिट गिवन है। करंट प्रोडक्शन लेवल इज 80,000 यूनिट्स पर एनम, विच इज़ 100% ऑफ रेटेड कैपेसिटी ऑफ प्लांट। इस वक्त पूरी 100% प्रोडक्शन लेवल पे चल रहे हैं ये लोग, समझ आ रही है? रेटेड जो प्लांट की रेटेड कैपेसिटी है, प्लांट 80,000 यूनिट्स ही पर एनम बना सकता है, और इस वक्त 100% पे कैपेसिटी चल रही है। फॉर एनी इंक्रीज इन प्रोडक्शन देयर विल बी एन इंक्रीज इन फिक्स ओवरहेड्स बाय, सुभान अल्लाह, तुम मुश्किल ही नहीं, इंक्रीमेंटल है। वैसे हमें तो वैसे भी इंक्रीमेंटल वाले चक्कर से ही निकल आना है। वो कह रहा है अगर आपने कोई इंक्रीज प्रोडक्शन में करना है तो आपको फिक्स्ड ओवरहेड्स पर मंथ 25,000 से बढ़ाने पड़ेंगे। अब पता है, मुझे लग रहा है ये मामला किधर लेके जा रहा है। अकाउंटेंट ने पता है क्या शोशा छोड़ना है, कॉस्ट अकाउंटेंट ने वो अपनी तरफ से वो एफिशिएंसी मारनी है सेठ साहब के सामने। वो सर जी मैं तो कहता हूँ ज़्यादा परचेज़ कर लें इकट्ठा, डिस्काउंट मिल जाना, बड़ा फ़ायदा हो जाना है, मुझे ये लग रहा है, ठीक है ना? लेकिन ज़्यादा ख़रीदने के लिए हो सकता है हमें कुछ अपनी कैपेसिटी बढ़ानी पड़े। हो सकता है 80,000 यूनिट्स जो इस वक्त हम करंटली बना रहे हैं, उनके लिए जो मटेरियल चाहिए वो शायद इस लेवल से ऊपर जाए ही ना। मुझे ये लग रहा है, ये पिछले 6 महीने पहले पड़ा हुआ सवाल है, मुझे लग रहा है कुछ ऐसी बात ही थी। 6 महीने गुजर गए, अब देखते हैं क्या बात। कॉस्ट अकाउंटेंट का व्यू क्या है? Cost accountant of the company is of the view that company can achieve break-even level at lesser quantity if production is increased to avail purchase discount of। कहता है अगर प्रोडक्शन को बढ़ा दें ना, अगर प्रोडक्शन को बढ़ा दें तो चूँकि उस प्रोडक्शन के बढ़ने की वजह से मटेरियल की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी, वो बढ़ेगी तो
वो बल्क क्वांटिटी की वजह से इशारिया 1 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, तो ये एक कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट कम हो रही है। अगर वेरिएबल कॉस्ट कम हो तो कंट्रीब्यूशन, सेल प्राइस सेम रहे, वेरिएबल कॉस्ट कम हो तो कंट्रीब्यूशन, ये मिलती जुलती बात यहाँ पे भी थी। यहाँ पे तो सेल प्राइस बढ़ी थी और वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ी थी, लेकिन नेट में इम्पैक्ट देखें तो कंट्रीब्यूशन 1 रुपये से बढ़ गया था। अब इस सवाल के अंदर क्या हो रहा है, सेल प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, हमें बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट मिलने की वजह से हमारी एक वेरिएबल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट कम हो रही है, तो कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। कंट्रीब्यूशन जब बढ़ता है तो ब्रेक इवन यूनिट्स नजर आ रहा है आपको। एक थोड़ा सवाल में थोड़ा आइडिया भी हुआ कि जब आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बढ़ना है तो आपको कम यूनिट्स पे ब्रेक इवन मिल जाना है। सही है ना? तो यही वो कह रहा है, वो कह रहा है भाईजान कर लो है कम। हमने कहा यार वेरीफाई करके बताते हैं इसको कितने वाटर में है। ये बड़ा आया कॉस्ट अकाउंटेंट, ये मैं ऐसे कह रहा हूँ, इसका मतलब क्या, उसका व्यू गलत होगा और सही भी हो सकता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं काम। अच्छा जी, अब ब्रेक इवन ही तो करना है, मानी कि दोनों लेवल से ब्रेक इवन करके देख लेते हैं। यही वो कह रहा है ना कि ब्रेक इवन जल्दी हो जाएगा, सारी बातें बीच में ही आ जाती हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ, अटेम्प्ट आप बता देते अगर तो अच्छा होता, मैं खुद देख लेता। ऑटम 4, चलो शुक्र है वापसी होगी साड़ी। 3 से 2 पे चले गए थे ना, वापस आ गए 4 पे। ऑटम 4 का क्वेश्चन नंबर 6, क्या नाम है कंपनी का? PQR। ठीक है जी, ये PQR वाला सवाल है आपका, और इसमें आप शुरू हो जाएं जी। अब सबसे पहले एग्जिस्टिंग लेवल के ऊपर मैं सारी वर्किंग आपको कर देता हूँ। ठीक है, सारी वर्किंग कौन सी? पहले हम एग्जिस्टिंग लेवल के ऊपर क्या कर लेंगे, पहले हम ब्रेक इवन निकाल लेते हैं एग्जिस्टिंग चीज़ों को सामने रखते हुए। ठीक है, तो थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। ज़रा सवाल देखो बिगड़ना शुरू हो गए, वेरिएबल कॉस्ट ऐसे नहीं आसानी से निकल रही, वही वाले फिर रोले पड़ गए। मटेरियल आ रहा है पर केजी, अलग से रेट गिवन है, और 1 यूनिट पर कितने किलो चाहिए अलग से बता रहा है। लेबर में आ जाएगा, लर्निंग कर तो कहीं भी आ जाता है लेबर में। ठीक है ना, तो वो सारी चीज़ें अब आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो लड़ाइयाँ वही हैं। अब बुनियाद मैंने 2 दिन में बनाई है सिर्फ कि CVP NIC फॉर्मूलाज यही है, आगे तो बस अंग्रेजियां हैं, हिसाब किताब के मसले हैं, आगे बस यही है और कुछ नहीं है। आगे बस उल्टे तरीके से कान पकड़ना है, रिवर्स वर्किंग्स करनी है, बस यही चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह यू विल एंजॉय। फिलहाल तो आप एंजॉय कर लें आज डिसीजन मेकिंग को इस वीकेंड पे। ये माफ़ी है मेरी तरफ से, मैं थोड़ा सा पाँव दे देता ना गैस पे, तो ये आपको अच्छे खासे 3 4 5 सवाल जो हैं वो आपको होमवर्क में इसके मिल जाने थे। तो फिर आपने ना थोड़ा सा जो हो रह जाती है। देखें बेटा, आप पढ़ने वाले बच्चे हैं और पेपर्स भी हैं, आप रोज़ पढ़ रहे हैं, आप मेहनत भी करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़रा हमारी फील्ड का थोड़ा सा डिमांड ज़्यादा है मेहनत की, तो कभी थोड़ी बहुत कमी बेशी तो नहीं होती, थोड़ी कमी रह जाती है, कोताही हो जाती है। तो वो फिर मौका है आपके पास, अगर CVP को ज़्यादा छेड़ लेते, मतलब कि मैं इसको कहता होमवर्क का सलूशन आ रहा है, आओ मुश्किल सवाल करते हैं, और फिर जब वो कर लेता तो आपको थोड़ा आइडिया तो हो जाना था, मैं बड़े सवाल आपको देने के काबिल हो जाता। लेकिन उसमें फिर अब ये होता कि आप फिर उसको कहते हैं छोड़ो भाई यार, 16 चैप्टर छोड़ो, अब जो शुरू हो गया इसको पकड़ो, वो भी नहीं है और ये भी नहीं है, दोनों ही रह जाएंगे। तो प्लीज़ 16वें चैप्टर का बड़ा चैप्टर है, रिवीजन क्वेश्चन ही कितने ज़्यादा थे, उसको हिम्मत करके कर लो। इसके सवाल छोड़ के भी आ जाओगे तो खैर है, कर लेना, वैसे कर लेना, ऑप्शनल है, कर लेना ये दोनों सवाल ट्राई, सॉल्यूशन आ जाएगा इनका इंशाल्लाह। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग विदाउट डिस्काउंट आप सारी वर्किंग करें, यानी कि आप भूल जाएं कि ऐसा कोई अकाउंटेंट भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, आप तो बस ब्रेक इवन के यूनिट्स निकालें। आप ब्रेक इवन यूनिट्स निकलते हैं कैसे जी? फिक्स कॉस्ट ओवर कंट्रीब्यूशन। अब पूरे सवाल में फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है कहीं पे? भाई ये तो पर मंथ गिवन है। ठीक है, और ये एनुअल बाइंग का मामला है, और ये एनुअल प्रोडक्शन गिवन है। थोड़ा सा ये उसने फनकारी लगा दी, बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अब हमने पूरे एनुअल
डिसीजन मेकिंग में पूरा साल लेकर चलना है। अब अगर फिक्स कॉस्ट उसने पर मंथ दी हुई है तो कोई मसला नहीं है, उसको इंटू 12 कर लें, क्या डेथ पड़ रही है, वो मौत पड़ी हुई है इस बात से, आसान सी बात है सॉरी। क्योंकि बेटा देखो ना, उसने कैपेसिटी दी है पूरे साल की, फिर उसने कहा है सालाना अगर आपकी परचेज इस लेवल से बढ़ेगी तो डिस्काउंट मिलेगा। हर चीज़ सालाना है तो कोई माहाना है तो उसको भी सालाना कर लेना, ब्रेक इवन यूनिट्स भी सालाना ही निकलेंगे। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटेंट को व्यू यही है कि आपने अगर डिस्काउंट लेना है एनुअल परचेज बढ़ाकर तो आपका ब्रेक इवन कम हो जाएगा। तो एनुअल परचेज है, एनुअल कैपेसिटी है, तो फिर फिक्स कॉस्ट को भी एनुअल कर लो। मुझे पता है कि वो जो आपसे कहा था कि 12 बजे ख़त्म होगा वो 2-4 मिनट ऊपर जा रहा है, बट लेट इट गो, ये सवाल तो होने दो। तो निकालते हैं जी एक वर्किंग में हम फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है जी, तो वर्किंग 1 फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स कॉस्ट एग्जिस्टिंग लेवल के ऊपर, मैं दोबारा लिखूं, अब चलो लिख ही देता हूं। एग्जिस्टिंग लेवल पर फिक्स कॉस्ट ये जनाब आपकी है कितने पर मंथ है, 500610 इंटू 12 करें तो 73। ठीक है जी, ये एग्जिस्टिंग आ गई रुपीज़ के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, अब इसको ऊपर ले जाओ 6007,320। ये ना जब बच्चे सही तकड़े बड़े हो जाते हैं ना तो यहीं पे वो ब्रैकेट में यहाँ ब्रैकेट लगाते हैं इंटू ये वाली वर्किंग यहीं पे करके पढ़वा देते हैं इसको, यहीं वर्किंग कर रहे हैं, आंसर भी नहीं लिखते। ले जो आप ये फिक्स कॉस्ट कैलकुलेटर जाने तो उदा कम जाने, लेकिन आप फिलहाल ज़रा स्टेप बाय स्टेप चलें। ठीक है, आप मेरे जैसे ही हैं, आप स्लो चला करें, आप ज़्यादा चीते ना बना करें। नेक्स्ट है जी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एग्जिस्टिंग लेवल पर। तो एग्जिस्टिंग लेवल पर अगर आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए तो आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट पकड़नी पड़ेगी। सवाल में गिवन है, बोलो। ये ऊपर वाला एग्जिस्टिंग ही चलने दें आगे, हैं क्या ख्याल है? वर्किंग ऊपर दोबारा लिखने की जरूरत तो नहीं है ना। चलो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट करंट लेवल पे 28, ठीक है जी 2862 है। नेक्स्ट है जी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में ना 2-3 चीजें अलग अलग थी, मुसीबत पड़ गई हमें। वो कहता है कॉस्ट डेटा ऑफ सेड प्रोडक्ट रॉ मटेरियल की प्राइस है, अब मारे गए फिर 37 रुपये पर केजी है, 37 रुपये पर केजी है। और ओ शुक्र है मुझे मिल नहीं रहा था, मैं भी कहूँ परेशान हो गया था कि लगता है ये गड़बड़ होगी। 42 केजीज एक यूनिट पर लगते हैं। ये तो मैं देख ही रहा था, मैं वहीं ढूंढी जा रहा था, मैं ऊपर ढूंढ रहा था, नीचे ढूंढ रहा था, वो लाइन में पड़ा हुआ। एक यूनिट पर कितने किलोज लगते हैं, और 1 किलो फिलहाल एग्जिस्टिंग लेवल पर कितने का है, तो ये इंटूस 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 करें। पहले तो लिखे ना यहाँ पे रॉ मटेरियल है ये, ठीक है, यहीं पे छोटी सी वर्किंग, चलो यहाँ ही कर दो जी। कितने किलोज लगता है, और हर किलो जी फरमाइए 1554। उसके बाद लेबर कॉस्ट है, ये मेरे ख्याल में डायरेक्ट लेबर, ये तो मेरे ख्याल में सीधा सीधा ही है, क्या कहता है डायरेक्ट लेबर है। और सेड प्रोडक्ट की ये कॉस्ट है, यानी पर यूनिट कॉस्ट ही गिवन है ना, ठीक है। तो 850 रुपये आगे लिखा भी हुआ उसने पर यूनिट 850। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड्स हैं कितना 300 पर यूनिट है, चलो 300 पर यूनिट आ गया। तो ये जनाब आपका कंट्रीब्यूशन आ गया करंट लेवल पर, आपका लेवल है क्या कंट्रीब्यूशन है जी आपका? आपका अपने घर में अभी तक क्या कंट्रीब्यूशन है? वालदैन की खिदमत करें और जल्दी जल्दी कंट्रीब्यूशन दें घर में अपना। फिलहाल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बताएं 158। ये जनाब आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आ गया, ठीक है। ले ही जा रहे हैं पैसे, ले ही जा रहे हैं, पता नहीं कब आपको। अब आप उम्र के उस फेज़ में हैं कि जब ईदी मिलना बंद हो गई है और भांजों भतीजों ने कहना शुरू कर दिया चाचू मामू ईदी दे दें। बड़ा ही मुश्किल फेज़ है ज़िंदगी का, जल्दी से निकलो। अल्लाह कोई बात नहीं, देने वाला हाथ रखे, कोई अच्छी बात, इसमें शर्म नहीं होती, लेकिन ये तकलीफ़ दे टाइम गुजर जाए हैं, हर एक पे आता है।
ਲੱਭਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, डिमांड आ जाती है। लोग समझते हैं पता नहीं है मामू या चाचू पता नहीं लाहौर में क्या डीसी लाहौर लग गए हैं। अच्छा लो जी 158 आला तालीम हासिल करने गए हैं, 158 पर यूनिट। वो खुद आला तालीम याफ्ता हो जाने हैं, जिस तरह से आप पढ़ रहे हैं आप फिर भी आला तालीम ले रहे होंगे, इसलिए बेहतर है जल्दी जल्दी इस काम को करें ख़त्म। कितने यूनिट्स होने चाहिए? 0 to 1। ठीक है जी। अच्छा जी, कितना आसान सवाल है ना। डिसीजन मेकिंग बड़ा ज़बरदस्त काम है। अगर प्रपोज्ड बाय अकाउंटेंट वाले लेवल पे जाएं तो ये क्या होगा? विद डिस्काउंट। अब यहाँ पे ना चेक करना पड़ेगा कि आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट तो नहीं पड़ रही, ये देखना पड़ेगा ना बच्चों। क्या ख्याल है, देखना पड़ेगा या नहीं? इस वक्त वो कहता है 80,000 यूनिट्स हम पर एनम बना सकते हैं, ऐसे ही है। और हर यूनिट पर कितने किलोज लगते हैं? तो बताओ जी, मैक्सिमम टोटल कितना? 3360, यानी कि 3.36 मिलियन पे आप हैं, 3.5 मिलियन तो आप खरीद नहीं रहे, तभी तो आपको 37 रुपए का 1 किलो दे रहे हैं। अगर 36.9 का खरीदना है तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा? मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, उसने सिंपल सी बात की है। इसको कुछ भी बढ़ाओगे तो आपका 25,000 पर मंथ बढ़ जाएगा। तो बस ठीक है, हमने तो बढ़ाकर देख लेना है, 25,000 पर मंथ बढ़ जाना है फिक्स कॉस्ट में, और जब वो बढ़ना है तो डिस्काउंट मिल जाना है। तो इस तरह से सिंपल रखना है इस बात को बस, ठीक है। तो आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो भी चेंज होने जा रही है, क्योंकि कोई भी आपने थोड़ा बहुत भी काम किया जो बढ़ाएगा आपको, जो फुल कैपेसिटी पे हैं आप इसको, तो वो बढ़ जाएगा। यानी कि आपका 6007,320 ये तो था ही था, प्लस 25,000 का 12% भी बढ़ा लो जी। जी 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 63 ये प्रोपोज्ड लेवल पर आ गया आपकी फिक्स कॉस्ट जी। 630। बात समझ आई है? थोड़ा सा इस टॉपिक का मिजाज समझ आना शुरू हुआ है आपको? आज यही मकसद था, ठीक है। अब जब प्रपोज लेवल पे जाएंगे तो आपको सेलिंग प्राइस में कोई चेंज नहीं मिलना, आपका डायरेक्ट लेबर अपनी जगह पे, आपका वेरिएबल ओवरहेड अपनी जगह पे। मसला सिर्फ कहाँ पे होना है? फायदा सिर्फ कहाँ पे मिल रहा है? मसला तो नहीं, फायदा सिर्फ कहाँ पे मिलता नजर आ रहा है? हाँ जी, 42 किलो ही लगने हैं अभी भी, लेकिन 1 किलो 36.9 का मिलेगा आपको। ये मटेरियल की कॉस्ट आएगी पर यूनिट। ये बात समझ आती है? सही है ना? तो बताओ जी 1550। लो जी 2862 सॉरी। ये देखें जनाब, आपको पूरे 4 रुपए पर किलो फायदा हुआ है। अब 160 ये क्या कंट्रीब्यूशन बढ़ गया? क्यों बढ़ा भला? एक कॉस्ट कम हुई है। चलो आ जाओ। अब फिक्स कॉस्ट हो गई है जनाब 6307,320, ठीक है जी, और 162 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो गया। तो 38934 कोई एक फैसला 3888 पता नहीं क्या सही है ये 934 यूनिट्स। लो जी, भाईजन क्या कह रहे थे भाईजन कि अगर आप ये बल्क डिस्काउंट लेंगे तो आपके ब्रेक इवन जल्दी हो जाएगा। जल्दी हो रहा है, असल में फिक्स कॉस्ट भी तो बढ़ रही है। जब दोनों में चेंज आया है तो फिर सादा बात नहीं चल सकती कि कंट्रीब्यूशन तो बढ़ रहा है। अगर फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट होती तो फिर ये बात उसकी हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं थी, फिर पक्की बात थी। पर फिक्स कॉस्ट भी बढ़ रही थी ना, तो शायद फिक्स कॉस्ट का बढ़ना ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा था। आप थोड़ा मिजाज समझ आया इस टॉपिक का? अब देखो फॉर्मूलाज तो वही है, ठीक है। तो ये जनाब आप लिखेंगे यहाँ पे द व्यू ऑफ अकाउंटेंट इज इनकरेक्ट। डिसीजन दो यहाँ पे, डिसीजन द व्यू ऑफ अकाउंटेंट इज, चलो जी ये पार्ट 2 अब यहाँ पे ख़त्म कर दें जी। अकाउंटेंट इज अभी नहीं मतलब कह रहा हूँ कि जब बहू अल्लाह हाफिज कहना है जो तुम्हें, इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो ये जनाब आपका सवाल नंबर 3 हो गया। आपका 4 और 5 होमवर्क में है, आप कोशिश कीजिएगा कि हो जाए।
ज़िंदगी रही तो मंडे को होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।